बोला अभी फैसला नहीं मेरा कोई हुआ तो इधर रहने दो। ऊपर से बोल रहे हैं आप नीच कौम हो, हम आपको कुछ नहीं जानते हैं। तो ऊपर से सभी इनके रिलेटिव भी आए थे, सभी मारने लगे मुझे। कौन लोग हैं जिनके साथ आपका झगड़ा हुआ, किसने मारा आपको, कौन लोग थे? वो उन्होंने उधर पास में जगह ये ब्राह्मण होते हैं शायद, पता नहीं कौन है। बोलते हैं हम ऊंची कास्ट के हैं, आपको हम जानते नहीं है तो आपको नहीं वो करने देंगे कुछ भी इधर। तो नहीं, लड़ाई हुई क्यों, वजह क्या थी? सर मैंने उधर से वो पानी का भी निकास निकालना तो वो आगे से ऊंचा कर गए हैं, मेरा पानी बंद कर गए हैं सारा। तो उधर से मैंने यही बोला तो वो करने लगे, उससे मारने पीटने लगे मुझे। किस किस ने मारा आपको, कौन कौन लोग थे, जानते हैं आप उन्हें? हाँ जी, कौन कौन था? वो जो जमीन वाले हैं उनके बेटा, क्या नाम क्या उनके? उनके नाम पता नहीं, उसका बाप का नाम तो अनिल शर्मा है। हाँ। तो उसके बेटे हैं दो, ऐसे गुन्नू गुन्नू बोलते हैं। तो एक का नाम आशू आशू है और उनके रिलेटिव आई हुई थी लेडीज, वो भी पड़ गई मुझ पे। तो एक चीज़ बताए, जिन जिन लोगों ने मारा है, आपने पुलिस में कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन दी है, कुछ हुआ अभी? जब आप पुलिस स्टेशन गए थे क्या हुआ था? उन्होंने बैठा लिया, लेडीज आ गए तो बाकी पीछे से उन्होंने फर्श डाल दिया, पानी बंद कर दिया। नहीं, पुलिस स्टेशन जब आप गए थे तब क्या हुआ? सर उन्होंने कुछ नहीं बैठा दिया हमें। हाँ। फिर मैं उधर से आई तो सारे गए पास, तो वो एप्लीकेशन लिखाने चली गई। हाँ। उधर उधर दौड़ दौड़ के तो बाद में मुझे दर्द निकल के दे के आए हैं, बोलते बुला लेंगे आपको। नहीं, आपको आपका पहले भी कोई झगड़ा हुआ, इनसे पहले भी समझौता हुआ था? हाँ, समझौता हुआ ही नहीं इनसे। कोई नहीं हुआ अभी, हाँ। समझौता नहीं हुआ इनसे। बोल रहे कि ये जबरदस्ती करते हैं हमारे साथ। नहीं, जब ये क्यों करते हैं, आपको बोलते क्या, कुछ बात कही है ना? ये बोलते हैं कि पीछे हमारा घर है हाँ। तो मेरा उधर रास्ता है। बोलते तेरा रास्ता बंद कर देंगे, इधर गेट नहीं लगाने देंगे, पानी नहीं निकलने देंगे आपका। तो ऊपर से इतना इतना ऊंचा कर गए। बताओ मुझे कहाँ से मैंने जाना था, कहाँ से पानी निकालना। क्यों कहते हैं ऐसा, आपको क्यों करते हैं? पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता है। आपके पड़ोसी हैं, आपके साथ तो अच्छे से रहना चाहिए। नहीं पड़ोसी हैं तो पड़ोसियों वाली बात ही नहीं करते, पूरा मोहल्ला तंग है इनसे। हाँ। ऐसे झगड़ा करते रहते हैं सर। अरे आप नीच कौम है, आपको हम ऊपर उठने नहीं देंगे, हम बड़े हैं, हमारे मिनिस्टर बाकवा, क्या कर लोगे आप? किसने कहा आपको? यही बोलते हैं। क्या नाम क्या उनका? किस बंदे ने बोले? अनिल शर्मा और इनके बेटे, वो जो इनके रिलेटिव आए हैं सारे बोलते हैं। इनके रिलेटिव पहले से आए हुए थे वहाँ पे? सर जब फर्श फुर्श डालते हैं तो पहले से ही बुला लेते हैं मुझे। तो पता मैं काम करने गई थी किसी के घर में। पूरी तैयारी कर रखी थी? हाँ, मैं काम करने गई थी, उधर से मैंने ऐसे आई तो देखा इनको लगे हुए। मैंने कहा अभी मेरा कोई फैसला नहीं हुआ, मैंने नहीं वो करना। पुलिस ने कोई कार्रवाई की है आपके हक में? अभी तक तो पता नहीं मुझे। कोई एफआईआर या कोई पर्चा कोई होया दर्ज हजे नहीं? मैंने एप्लीकेशन दी है, पता नहीं अब की है कि अब डॉक्टरी के लिए भेजा उन्होंने, पता नहीं अभी। एप्लीकेशन में क्या लिखा है आपने? सर यही जो मैं आपको बता रही हूँ। यही चीजें? हाँ। ये आपने बताया उसमें कि जाति सूचक शब्द आपको हाँ जी, लिखा है आपने? लिखा हुआ सर। तो अब एसएचओ क्या कह रहे हैं? पता नहीं सर, उन्होंने मुंशी को दे दी थी। इन्हें आख्या कि कोर्ट दा आर्डर आओ, फिर मैं वो करने स्टे ले आओ। आपको जब मारा गया था तो आपको आपकी कंप्लेन दर्ज करने के बजाय आपको कोर्ट भेजा गया? मुझे बोल रहे थे कि ये हमारा वो नहीं है, हम इसको रोक नहीं सकते हैं। अब आपकी कोई सुनवाई हो रही है? अब देखते हैं, अभी तो भेजा हुआ उन्होंने। एफआईआर लॉन्च हुई अभी कि नहीं? अभी मुझे कापी कुपी कुछ नहीं मिला है। आप चाहते क्या है, अब क्या होना चाहिए? सर मेरा मसला हल हो जाए, सीधी बात है। तो एक इनको जायज करो कि मेरे को इसने मारा, क्यों मारा। मैंने बच्चे पालने हैं, लोगों का घर का काम कर करके मैं करती हूँ इनको। आपके घर वाले क्या करते हैं? घर वाले की डेथ हो गई है। कब से बच्चे किन्ने ने ਤੁਹਾਡੇ? बच्चे 3 हैं। कौन कौन है? एक बेटी है, ये मेरे पास रहती है। 2 बेटे हैं। बेटा एक घर में नहीं है, बाहर चला गया हुआ है। दूसरा 2-4 उस टाइम ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਨ? नहीं, ये गुड़िया भी उधरों आई ही ते अगे मारा है ते बेचारे ने रोला राला पाया के कर दी। सुनैना। क्या हुआ था, आप वहाँ पर थे जब ये सब कुछ हुआ? सर मैं बाद में आई थी, तब मम्मी को उन्होंने मार मूर दिया था। क्यों हुआ, ये पहले भी तंग करते थे या पहली बार ऐसा हुआ? सर डेली करते हैं। पहले भी होता था ऐसा या पहली बार ऐसा? सर के घबरा जाते हैं मेरे बच्चे, ऐसे वो नहीं है, घबरा जाते हैं। बच्चे डरते हैं लड़ाइयों से। ये इसका बेटा इतने गंदे गंदे हमें इशारे कराता है, हम क्या करें। हमने किस ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ? सब मुझे, मैं बूढ़ी हूँ, मुझे भी इतनी इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज बोलता है।
क्या नाम है उस लड़के का? लड़का इसका छोटा है, गुन्नू गुन्नू है, पता नहीं क्या। तो बड़ा तो आज आज था उसी मौके पे। आते हैं बोलते हैं हमारा क्या बिगाड़ लगे, मुझे इंसाफ चाहिए इनसे, सही बात है। तो साथियों, दुनिया को ज्ञान बांटने वाले और लोगों का भविष्य बताने वाले पंडित पर आज एक मामला भारी पड़ गया। ये पंडित लोगों को तो ज्ञान बताते थे, लोगों की जन्म कुंडलियाँ और लोगों का भविष्य तो देखते थे, लोगों के नक्षत्र तो देखते थे, लेकिन शायद अपना नक्षत्र देखना भूल गए। और शायद इनको ये ज्ञात नहीं था कि यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान चलता है और संविधान के चलते इनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जिस तरीके की गुंडागर्दी इन्होंने की है वो बेहद शर्मसार कर देने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की आवाज़ ऐसे ही उठाता रहे, आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाए, जो खबरें आपकी सरकार तक नहीं पहुंच रही, जो मुद्दे नहीं पहुंच रहे, उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाए, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें। हर महीने 50 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ को बंद होने से बचाएं, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आपकी आवाज़ बना रहे। जी हाँ, मीरा साहिब पुलिस स्टेशन में एक मामला आज आया है, जिस मामले में दलित समुदाय से आने वाली संतोष कुमारी, एक महिला जो विधवा हैं, उनकी ओर से मीरा साहिब थाना में एक मामला दर्ज करवाया गया है। एक एप्लीकेशन दी गई है जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि अनिल शर्मा, जो कि पेशे से पंडित हैं और बदकिस्मती से उस विधवा औरत के, उस दलित महिला के पड़ोसी हैं, उस महिला को इनके गेट के आगे से निकल करके अपने घर जाना पड़ता है। ये उसकी बदकिस्मती कह सकते हैं। ये जो अनिल शर्मा है, ये जो बदतमीजी इन्होंने उनके साथ की है, जिस तरीके से उन्हें मारा पीटा है, जाति सूचक जो शब्द बोले हैं, वो तो एक तरफ, इनका बेटा उस महिला को अपशब्द बोलता है रूटीन में रोज। ये संतोष कुमारी ने इल्ज़ाम लगाए हैं, उस एप्लीकेशन में लिखा है। और उन्होंने ये कहा है कि अनिल शर्मा, जो ये पेशे से पंडित हैं, ये उन्हें अपशब्द कहते हैं। उन्हें ये कहते हैं कि आप दलित हैं, आप लोग हमारा कूड़ा करकट उठाने के लिए बने हैं, हमारा मल मूत्र उठाने के लिए बने हैं, आप लोग गंदे लोग हैं, आप लोगों की और हमारी कोई बराबरी नहीं है। या सीधे तौर पर कहिए कि जाति सूचक वो गंदी बातें कही गई जो हम आपको, आपके साथ बयान नहीं कर सकते। आप अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया को ज्ञान बांटने वाले, खुद को महान कहने वाले ये पंडित उस औरत के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, क्या ये लाजमी है? आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर देश के अंदर संविधान ना हो, कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, तो ये लोग कैसे हालात बनाते। बहरहाल बात करते हैं इस मामले की। जिस तरीके की ये बदतमीज़ी करता है और जिस तरीके के उस इलाके में लोगों के साथ बदतमीज़ी करने के इसके कारनामे हैं, कोई भी इससे मुंह नहीं लगाना चाहता। और लोगों को जाति सूचक शब्द कहना, ये इसके लिए मामूली बात है। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि अनिल शर्मा को आज कानून का पता चला होगा। आज उसे पता चला होगा कि देश किसी मनुस्मृति से नहीं, देश भारत के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है। भीमराव अंबेडकर की उस लिखे हुए संविधान से चल रहा है, बनाए हुए उस संविधान से चल रहा है, जिसमें हर मानव को उसके हक देने की बात की गई है। ये कोई ऐसी मनुस्मृति या कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें दलितों को मारोगे, पीटोगे, अपशब्द कहोगे और उन्हें हक नहीं मिलेगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि आज जो हुआ है, अनिल शर्मा ने संतोष कुमारी की घर को जाने वाली गली को कब्जाने की कोशिश की, या यूँ कहें कि कब्जा लिया। उस पूरी गली में उन्होंने अपने घर के आगे एक रैंप बनाया, जिस रैंप को बनाते बनाते उसके घर का रास्ता बंद कर दिया, जिसमें संतोष कुमारी ने आकर के ये कहा कि हमारा रास्ता क्यों बंद कर रहे हैं। उसके बाद अनिल शर्मा ने ये षड्यंत्र पहले रचा हुआ था, ये षड्यंत्र रचा गया था, उसने पूरी प्लानिंग की हुई थी, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, अपने बेटे को बुलाया, पहले से तैयारी कर रखी थी कि अगर मैं ये गली कब्जाऊंगा और इस गली को जब मैं रोकने की कोशिश करूंगा, बंद करने की कोशिश करूंगा, जब कोई रोकने के लिए आएगा तो क्या किया जा सकता है, वो पूरी तैयारी की गई थी। संतोष कुमारी का घर उसी गली से होकर के निकलता है, उसकी गली को बंद कर दिया गया। और जब उसने गली को इनक्रोच करने पर अनिल शर्मा को रोका, तो अनिल शर्मा, उसका बेटा और उसके कई रिश्तेदार वहाँ पर थे,
जिन्होंने संतोष कुमारी को पीटा, मारा, उसे बुरे तरीके से घायल किया और जाति सूचक शब्द कहकर उसे अपमानित किया। उसके बाद संतोष कुमारी पुलिस स्टेशन में जाती हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर के जब वो कंप्लेन दर्ज करवाने की बात कहती हैं तो थाने का वो कर्मचारी, अब हमें नहीं मालूम वो मुंशी था या कौन था, जिसके पास वो गई, जब उन्होंने उससे जाकर के ये कहा कि मेरी कंप्लेन दर्ज करवाएं, मुझे मारा गया है, मुझे जाति सूचक शब्द कहे गए हैं, तो उस पुलिस कर्मचारी ने ये कहा कि आप पहले कोर्ट में जाइए, वहाँ से स्टे के ऑर्डर लेके आइए, वो स्टे के ऑर्डर मुझे दिखाइए, उसके बाद में हम कार्रवाई करेंगे। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कहा जाता है कि एक ज़ीरो FIR होती है, वो आप किसी भी थाने में लगवा सकते हैं। संतोष कुमारी तो अपनी फरियाद लेकर के, अपनी दरख्वास्त लेकर के उसी थाने में गई थी जो उसके इलाके का थाना था। वो उस थाने में गई, उसने ये बताया कि मुझे मारा गया, मुझे जाति सूचक शब्द कहे गए, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, और ये सब कुछ होने के बाद भी मेरी गली के ऊपर जो है इंक्रोचमेंट की जा रही है, मेरा रास्ता घर का बंद किया जा रहा है। अंदाज़ा लगाइए कि उस पुलिस कर्मचारी ने उनकी बात नहीं सुनी, उसे कोर्ट भेज दिया। वो बीमार अवस्था में, मार खाए हुए, फटे हुए कपड़े डाल करके कोर्ट चली गई। जब वो कोर्ट पहुंचती है तो वहाँ पर जब मुझे लोग उन्हें मिलते हैं तो वो स्टे के पेपर लेने के लिए आती है, तो लोग उन्हें कहते हैं घर के, वहाँ पर कोर्ट में जिससे मिलती है वो कहते हैं कि घर के पेपर लेकर के आओ, ज़मीन के कागजात लेके आओ। वो परेशान औरत, आप अंदाज़ा लगाइए, वो दलित महिला रोते चीखते चिल्लाते कोर्ट तक जाती है, और कोर्ट में जब लोग उसे देखते हैं वो ये कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको जिस तरीके से मारा गया है, जो आपकी कंडीशन है, आप थाने में मामला दर्ज करवाइए। वो ये कहती है कि मेरा मामला दर्ज नहीं किया जा रहा, मुझे कोर्ट में भेजा गया है कि स्टे के पेपर लेकर के आओ। वो आरसपुरा कोर्ट से एप्लीकेशन लिखवा करके उसके बाद थाने में आती है, तब भी आनाकानी की जाती है। बताया ये जा रहा है कि पंडित के जो श्रद्धालु हैं, जिनका वो भविष्य बताते हैं, जबकि अपना भविष्य वो आज नहीं देख पाए, आज उन्हें रात जो है वो सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी। और हो सकता है इस वक्त तक जब हम खबर आपको बता रहे हैं मामला दर्ज हो चुका हो, और जिस तरीके के जाति सूचक शब्द कहे गए हैं, जिस तरीके से उस औरत को मारा गया है पंडित और पंडित के बेटों के द्वारा, उसके रिश्तेदारों के द्वारा, ये मामला अगर दर्ज हुआ तो बड़ी जल्दी जमानत नहीं मिलेगी। चलिए, बहरहाल ये मामला जब SHO के संज्ञान में आया, जब उन्हें पता चला कि ऐसी घटना हुई है, तो SHO ने फौरी तौर पर वो एप्लीकेशन थाने में ले ली। उन्हें ये कहा कि ये मामला, इसे देखा जाए, वेरीफाई किया जाए। अब थानेदार अच्छा काम करने वाला है तो उसकी तारीफ़ करना बनती है। उसने इस एप्लीकेशन को रिसीव किया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। उसके बाद महिला को मेडिकल के लिए हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया। महिला को आरसपुरा हॉस्पिटल में भेजा गया, रेफ़र किया गया, उसका मेडिकल करवाया गया, लेकिन उसके बाद आरसपुरा हॉस्पिटल से उसे बख्शीनगर हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया, ये कहकर कि उसका CT स्कैन करवाने की ज़रूरत है, उसके सर में चोटें आई हुई। जबकि उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो दलित थी। वो गली, वो रास्ता उसके घर को जाता था, जिस रास्ते पर ये अनिल शर्मा कब्जा कर रहे थे। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन तस्वीरों में देखिए कि रास्ते को किस तरीके से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इस रास्ते के ऊपर जो रैंप बनाया जा रहा है, ये रैंप जो है, इससे उसके घर का रास्ता बंद हो जाना था। इस घर के रास्ते को जब आप थोड़ा सा बीच में दिखाई दे रहा है वीडियो में, रास्ते को देखिए तो अंदाज़ा लगाइए कि घर के आगे के हालात कैसे, वो गरीब फैमिली, वो परिवार कैसे गुजर बसर कर रहा है। संतोष कुमारी लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके, बर्तन साफ करके अपने घर का गुजर बसर कर रही हैं। उनके घर में एक जवान बेटी है। उन्हें ये बताया कि इस अनिल शर्मा जो पंडित हैं, जो पंडिताई का काम करते हैं, लोगों का भविष्य बताते हैं, लेकिन अपने घर में ज्ञान नहीं बांट पाए, खुद ज्ञानी नहीं बन पाए, खुद औरतों को जाति सूचक शब्द, मोहल्ले के आस पड़ोस में जो रहने वाले दलित लोग हैं, उन लोगों को जाति सूचक शब्द कहते हैं। क्या यही पंडित होता है? क्या यही ज्ञानी होता है? क्या यही ज्ञान है? क्या ये से ज्ञान कहते हैं? और उसका बेटा जो उस औरत को गंदी गालियाँ हमेशा निकालता है, रोज़ निकालता है और गंदे गंदे इशारे कराता है, ये सारा कुछ उस महिला ने जब इंटरव्यू दिया उसमें बताया, और एप्लीकेशन में साफ साफ लिखा कि उसे जाति सूचक शब्द कहे गए, और ये कहा गया कि आप लोग हमारा मलमूत्र उठाने के लिए हैं, आप लोग दलित लोग हैं, आप लोग हमारे बराबर के लोग नहीं हैं, इसलिए हम आप लोगों को अपने बराबर का नहीं समझते। बताइए,
अगर देश का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो देश के हालात क्या होंगे। ये जम्मू कश्मीर की खबर है, ये यूपी की, बिहार की या किसी और राज्य की खबर नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के मीरा साहब इलाके की खबर है, जहाँ पर ये घटना सामने आई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि अनिल शर्मा के घर के बाहर जो कैमरे लगे हुए, उन कैमरों को अंदर जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है, उस वीडियो को डिलीट कर दिया है उसने। अब पुलिस प्रशासन को ये चाहिए कि उन कैमरों के डीवीआर को लेकर के वो वीडियो रिकवर की जाए, जिसमें सारे क्राइम की घटनाक्रम रिकॉर्ड हुए हुए, सब रिकॉर्ड हुआ है। उस कैमरे की फुटेज में वो सब दिखाई दे रहा है जो उस घर के बाहर हुआ। इंक्रोचमेंट करने के बाद वो कौन कौन से रिश्तेदार थे जिन्होंने उस दलित महिला को मारा, अनिल शर्मा और उसका बेटा उसमें था या नहीं था, ये सारी चीज़ें वो फुटेज साफ कर देगी। हम इस वक्त जो बता रहे हैं, जो कह रहे हैं, ये जो एप्लीकेशन में लिखा है या जो उस महिला ने कहा है, ये वो है। लेकिन इस सारी घटना को समझने के लिए हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, अनिल शर्मा के घर के बाहर लगे हुए कैमरे बयान कर सकते हैं, जिसके चलते अनिल शर्मा ने अपने घर के उन कैमरों की फुटेज को आज डिलीट कर दिया है, ये बताया गया। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके की घटना, किस तरीके का षड्यंत्र रचा गया है। क्या दलितों को जीने का अधिकार नहीं है? वो दलित समुदाय में पैदा हुए तो क्या उन्होंने कोई पाप कर दिया है? क्या आप लोग उसे मारेंगे? क्या आप लोग उन्हें जाति सूचक शब्द कह के प्रताड़ित करेंगे? ये कौन आज्ञा देता है आपको? अधिकार कौन देता है आपको कि ऐसी हरकतें करें? शायद इन्हें ये नहीं पता था कि पुलिस कानून के आधार पर काम करती है, और पुलिस ने कानून के आधार पर काम करना शुरू कर दिया, जिसके चलते हो सकता है अभी जब हम आपको खबर चला रहे हैं मामला दर्ज हो चुका हो, और ये भी हो सकता है कि अब अनिल शर्मा की ज़मानत ना हो और उसके बेटे को भी पुलिस ढूंढ रही है। और जो जो लोगों के नाम उस औरत ने, संतोष कुमारी ने बताए हैं, उन सब के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका होगा। अब देखना ये होगा क्या इस दलित महिला को इंसाफ मिलेगा। लास्ट टाइम पर जो हमारी बात हुई है, संतोष कुमारी बख्शीनगर हॉस्पिटल में थी और उसे उसके सर का सीटी स्कैन किया जा रहा था, उसे गंभीर चोटें आई हैं, ये बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है संतोष कुमारी घायल अवस्था में जब मीरा साहब पुलिस स्टेशन में पहुंचती है तो वहाँ पर उसे प्रेशराइज किया जाता है, उसे रोका जाता है कि आप मेडिकल मत करवाओ, आप यहीं पर कंप्रोमाइज़ कर लो। आप बताइए कि उस औरत को, जिस औरत की इज्जत पर हाथ डाला गया हो, उसे जाति सूचक शब्द कहे गए हों, उस विधवा औरत को बीच रास्ते में मारा गया हो, तो फिर उसे कंप्रोमाइज़ करने के लिए इन्फ्लुएंसेस लगाए जाते हैं, उसे रोका जाता है कि हम आपका मेडिकल करवा देते हैं। ये मजाक समझ रखा है इन लोगों ने। पहले जाति सूचक शब्द कहो, पहले गरीब दलित लोगों को पीटो, उसके बाद में फिर इन्फ्लुएंसेस अपनी रुतबे को दिखा करके, अपनी पावर को दिखा करके कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करो। लेकिन उस औरत ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उसे चोटें लगी हुई थी, पुलिस ने अपना काम किया, पुलिस ने उस महिला को उठाया और आरएसपुरा हॉस्पिटल भेज दिया। वहाँ पर उसका मेडिकल हुआ और डॉक्टरों ने उसकी कंडीशन को देखते हुए बख्शीनगर रेफ़र कर दिया। अब बताया जा रहा है कि उसका सीटी स्कैन हो रहा था। अब सीटी स्कैन में क्या आता है, किस प्रकार की चोटें लगी हैं, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एक चीज़ ज़रूर जान रहे हैं कि जो इस अनिल शर्मा पंडित ने किया है, ये निहायत ही शर्मनाक घटना है। और किसी दलित और बेबस औरत को, विधवा औरत को इस तरीके से पीटना और षड्यंत्र बना करके उसे मारना और जाति सूचक शब्द कहना, ये कहाँ तक सही है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद पुलिस मामले को गंभीरता से लेगी और उस औरत को इंसाफ दिलवाएगी, संतोष कुमारी को इंसाफ दिलवाएगी, उस दलित परिवार को इंसाफ दिलवाएगी जिसके साथ ये अत्याचार किया गया है और उसे ब्रूटल तरीके से मारा गया है, पीटा गया है, जिसमें से गंभीर चोटें आई हैं। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें, जो खबरें आप तक नहीं पहुंचती, जिन्हें छुपाया जाता है, जिन्हें दबाया जाता है, ताकि हकीकत सामने ना आए। अगर दूसरी पार्टी अनिल शर्मा, जो हो सकता है उसे ज़मानत ना मिले या ज़मानत लेकर के आना पड़े, अगर उन्हें लगता है कि वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, वो अपना पक्ष रख सकते हैं।